अपनी भाभी का जो कुर्ती बनाऊंगी वो दिखाऊंगी। इसका मेजरमेंट मेरे पास ऑलरेडी है, बट मेजरमेंट लेने का तरीका सबका सेम ही है, और जो कटिंग में है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। प्लस साइज और जिनका स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, वो मैं आपको कटिंग करते टाइम ही बता दूंगी, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि साइज के अकॉर्डिंग कितना कितना चेंज करना होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, कटिंग करने से पहले ना मैं आपको एक बार कपड़ा दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो, इसमें ना इस टाइप से नेक ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। ब्रॉड वी नेक है, बना हुआ है, और ओवरऑल इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कट कर सकते हैं, मगर जब भी हमारा जो फैब्रिक है उसमें एम्ब्रॉयडरी हुआ ना, इस टाइप से एम्ब्रॉयडरी बना हुआ हो, तो आप हमेशा ना एक अलग से पैटर्न पे ही कट करना, क्योंकि हो सकता है किसी का नेक का विड्थ, मतलब जो इसमें नेक का जो ब्रॉड होता है, ब्रॉडनेस इतना किसी को नहीं चाहिए होता, किसी को थोड़ा कम चाहिए होता, सबके बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम डायरेक्ट इसमें कट करेंगे ना तो हम उसको कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, ऐसा कभी कभार आप देखोगे कि किसी किसी का ये पूरा नेक कट जाता है, ठीक है, तो वो अनइवन लगता है, वो अच्छा नहीं लिखता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले पेपर पे कट करेंगे अगर एम्ब्रॉयडरी हुई हो तो, ठीक है। उसके बाद हम इसमें रख के कट करेंगे। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली मैं किस टाइप से बनाना चाह रही हूँ। मैंने एक स्केच ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो हमारा जो फ्रंट जो पैनल है वो आगे की तरफ आएगा, और पॉकेट बनेगा, और 3/4 स्लीव बनेगा दोनों तरफ, ठीक है। ये फ्रंट है और ये बैक है, बैक में भी पॉकेट जैसे शो हो रहा था पॉकेट आएगा। अच्छा, इसमें ना डार्ट डलेगा, कहाँ से, यहाँ आर्म होल से डार्ट डलेगा, ठीक है, ओके। चलिए अब मैं आपको एक बार मेजरमेंट्स दिखा देती हूँ कि मेजरमेंट्स क्या क्या है। तो कुर्ती की लेंथ हमारी 40 है, और एम्ब्रॉयडरी भी जो आती है ना कुर्ती के लिए वही 40 ही इंच की आती है। तो यहाँ हमारी कुर्ती की लेंथ भी 40 है। फुल शोल्डर है 15, अपर चेस्ट है 33.25, और चेस्ट राउंड है हमारा 34.75, वेस्ट है 30, शोल्डर टू एपेक्स जो है वो हमारा 10 है, एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13। वैसे ये इतना नीड है नहीं। साइड कट लेंथ, ये साइड कट लेंथ जो है ये हमारा जो कुर्ती में कट है वो कहाँ तक चाहिए वो उसका लेंथ है। और साइड कट लेंथ राउंड ये 34 है हमारा, मतलब जहाँ पे कट आएगा उसका राउंड क्या है। अगर आपके पास ये राउंड नहीं है, अगर आपके पास हिप राउंड है जैसे इसमें है 38 तो भी चल जाएगा। और अगर ये होता है तो बेटर है, क्योंकि जैसे मेरे वाली कुर्ती के केस में थोड़ा अलग था। मेरी कुर्ती के केस में क्या था, मेरा साइड कट लेंथ तो ज़्यादा था मगर हिप कम था, ठीक है। तो आप एक बार ले लेना, इनके मेजरमेंट्स भी ले लेना। नेक्स्ट है हमारा फ्रंट नेक डीप जो कि 7 है, और बैक नेक हमारा पैक होगा, रेडी शोल्डर हमारा 3 होगा। अच्छा, आपने अब एक चीज़ देखा होगा, जो हमारा फ्रंट है वो बन रहा है हमारा डीप नेक, ठीक है, और पीछे वाला हमारा बन रहा है पैक नेक। तो इसमें तो हमारा कुछ माइनस करने की, शोल्डर माइनस करने की ज़रूरत है नहीं, मगर डीप नेक में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे तो हमारा कंधा गिरेगा। ये तो पीछे से तो पूरा बैठा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा बैठा रहेगा, मगर ये वाला तो कंधा हमारा यहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें शोल्डर माइनस करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमारा रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर कितना है हमारा रेडी शोल्डर हमें चाहिए 3 इंच, ठीक है। नेक की डिप भी चाहिए, नेक डीप कितना चाहिए हमें, हमारा है 7 इंच, ये भी मिल रहा है। नेक का शेप चाहिए, नेक का शेप क्या है, नेक का शेप हमारा है ब्रॉड वी, ठीक है। अब
हम इसके लिए अब देखेंगे हमारा शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है, जो कि है ये शोल्डर माइनस चार्ट मेरे पास यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेडी शोल्डर जो कि है 3। हम ऊपर देखेंगे रेडी शोल्डर, यहाँ 3 लिखा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे 1 और 1.25 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 से ये भी नहीं है, हाँ यहाँ पे है। अब हम ये वाला चार्ट देखेंगे तो हमारा रेडी शोल्डर तो हमें मिल गया 3, ठीक है, फिक्स 3 हमें मिल चुका है। अब हमें क्या देखना है, नेक का शेप। नेक का शेप भाई कौन सा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे नेक शेप स्क्वायर है, ये तो नहीं है, राउंड ये भी नहीं है, स्वीट नेक बना रहे नहीं, ये भी नहीं बना रहे, यहाँ पे बना रहे वी लिफ नेक, हाँ यही बना रहे हैं हम ना, वी लिफ नेक बना रहे, तो ठीक है, इसका मतलब हमें ये वाला लाइन देखना है, ठीक है। अब हमें ये लाइन देखना है, तो अभी हमारा नेक का डीप कितना है, हमारे यहाँ नेक का डीप दे रखा है 7, तो अब यहाँ देखना है नेक का डीप। नेक का डीप 6 इंच से लेकर 7 इंच तक है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। मगर यहाँ पे भी लिखा है 7 इंच से लेकर 8 इंच। अगर यहाँ पे भी 7 लिखा है और यहाँ पे भी, मगर जिसके आगे 7 लिखा रहेगा ना, हम वो वाला ले लेंगे, ठीक है, हम वो वाला चार्ट उठाएंगे। तो इसका मतलब हमें कितना माइनस करना है, -1.75। ये मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, हमें कितना माइनस करना है, -1.75 इंच, ठीक है। इतना माइनस करेंगे तब जाकर हमारा ये सेट बैठेगा, ओके। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमारा जो फुल शोल्डर था वो कितना था, फुल शोल्डर हमारा था 15 इंच। अब इससे हम जो हमारा माइनस करने के लिए आया है वो माइनस कर देंगे, 1.75 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच गया, 15 माइनस 1.75 इज इक्वल टू 13.25। लिख देते हैं यहाँ पे 13.25 इंच लिख दिया, ठीक है। अब हमारे डीप नेक का हमें जो फाइनल जो हमारा शोल्डर है ना, जो हमें मिला है, इसे कहते हैं हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर। दिस इज माइनस शोल्डर, ठीक है, माइनस शोल्डर। अब हमें ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ करके रख देना है। इसका हाफ कितना होता है, 13.25 डिवाइड बाय 2 हमारा कितना हो गया, 6.62 इंच, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो ड्रॉ करेंगे वो हम करेंगे फ्रंट, उसके बाद हम बैक को करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर आपकी कुर्ती प्लेन है, प्लेन कपड़े पे बना रहे हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कट कर सकते हो। यहाँ हमारा एम्ब्रॉयडरी है, इस वजह से हम पेपर पे कट कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे फुल अस्तर का बनाती तो मैं डायरेक्ट अस्तर पे कट करती, ठीक है। मगर मैं जो अभी बना रही हूँ वो हाफ अस्तर में बनाऊंगी। अस्तर हमारा सिर्फ कमर तक ही रहेगा, ठीक है, वेस्ट पार्ट तक ही हमारे से अस्तर रहेगा, इसीलिए मैं पहले पेपर पे कट कर ले रही हूँ। चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट कर लेंगे, पेपर है फिर भी हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये एल स्केल रखा है, ठीक है, इससे एकदम 90 डिग्री में ही हम इसको सेट कर पाएंगे। तो इसको कर लेती हूँ मैं, एक बार मैं दोबारा से लाइन खींच लेती हूँ। वो लाइन दिख नहीं रही थी, अब आई होप आपको दिखेगी लाइन। हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। अब ये हम फ्रंट बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें कितना शोल्डर लेना है, 6.62, ठीक है। हम तो अभी
तो सबसे पहले हम फ्रंट बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रंट बना रहे हैं, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फुल शोल्डर था उसका हाफ कर लेंगे। तो फुल शोल्डर का आधा कितना होता है हमारा 15 का हाफ हो गया हमारा 7.5। तो यहाँ पे मैं 7.5 पे निशान लगा दूंगी। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद हम शोल्डर को डाउन करेंगे, कितना 1 इंच। 1 इंच सबके लिए फिक्स रहेगा, तो हमने शोल्डर को डाउन कर लिया है 1 इंच, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेंगे 2.5 इंच नेक विड्थ। तो यहाँ से हमने नेक विड्थ ले लिया है 2.25, ठीक है। ये भी फिक्स रहेगा डीप नेक में। और यहाँ से मैंने 1 इंच ले लिया है शोल्डर डाउन। अब इनको हम मिला लेंगे। हमने इसको मिला लिया है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल लेंगे, ठीक है। अब आर्म होल के लिए फॉर्मूला है, वो कौन सा, क्या फॉर्मूला है वो आपको बताती हूँ। डीप नेक आर्म होल का फॉर्मूला, क्योंकि हमारा फ्रंट डीप है, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे हमारा चेस्ट कौन सी लाइन में जा रहा है। ये फुल चेस्ट है, ठीक है ना। तो हमारा चेस्ट राउंड किस में आ रहा है, हमारा चेस्ट राउंड है 34.75, ठीक है। तो अब देखेंगे 34.75 कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारे सेकेंड लाइन में। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारा चेस्ट क्या है 34.75 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। हमारा क्या है, हमारा आर्म होल कितना आया 6.29। अब हम मेजरिंग टेप में 6 इंच तो हमें पता चल गया, मगर 29 कौन सा है, उसके लिए मेरे पास एक चार्ट है। तो आप लोग उस चार्ट को फॉलो कर सकते हो, तो आपको पता रहेगा कि 29 कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लाइंस है। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप लोग वो भी देख सकते हो, ठीक है। उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 29 या फिर इसके पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आती है ना, उसके लिए हम कौन सा लाइन कहाँ तक का मेजरमेंट ले सकते हैं। ये है हमारा मेजरमेंट चार्ट, ठीक है। अभी हमारा कितने आया है 6.29। अब देखेंगे 29, 6 तो हमें पता है, 29 कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, पूरा 100 पॉइंट है। अब इसमें देखेंगे 29 कहाँ पे आ रहा है। तो 29 यहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर चेक करेंगे तो ये कितना है 5/16। तो हो गया 5 लाइन, मतलब 0.25 के बाद एक लाइन, 6 इंच 0.25, देन उसके बाद 1 लाइन। तो हम यहाँ तक का मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। मैं आप लोगों को ये वाला चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आपको एक बता देती हूँ, हो सकता है आपको अभी ये समझ नहीं आएगा, मगर इसको जिन्होंने मेरी वीडियोस देख रखे हैं उनको पता है ये मैं कैसे, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि कैसे आया है, क्योंकि मेरा मेजरिंग टेप भी डिफरेंट है और मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेजरिंग टेप चार्ट को हम कैसे बनाएं, क्योंकि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि इसको बनाना भी कैसे है। ठीक है, ओके, यहाँ निशान तो लगा दिया है, ठीक है। अब हमें ये हमारा हो गया चेस्ट लाइन मिल रहा है, चेस्ट लाइन मिल गया, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं, इतना, चलिए। अब हमें हमारा चेस्ट लाइन का निशान लगाना है,
उसका क्या है, हमारा चेस्ट कितना है 34.75, ठीक है। अब 34.75 को हमें 4 से डिवाइड करना है, मगर अगर हम डायरेक्ट इसी को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कुर्ती है ना बहुत टाइट हो जाएगा, हम पहन भी नहीं पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा लूजिंग तो देना है। तो हमें कितना लूजिंग देना है उसका एक मैं चार्ट बताती हूँ, आप वो चार्ट को फॉलो कर सकते हो। कुर्ती का लूजिंग चार्ट, ठीक है। अगर हमारा चेस्ट 28 से लेकर 37.75 तक आ रहा है और अगर हमारी कुर्ती जो है उसका नेक डीप है, तब हम 2 इंच से लेकर 3 इंच की लूजिंग ले सकते हैं। 2 इंच थोड़ा फिटेड रहेगा, फिटेड कुर्ती होगा। 3 इंच कंफर्टेबल के लिए है। और अगर आपका चेस्ट 38 से लेकर कितना भी है तो आप 3 इंच से लेकर 4 इंच तक की लूजिंग दे सकते हैं। 3 इंच फिटेड रहेगा और 4 इंच मतलब लूज रहेगा रेगुलर पहनने के लिए, ये कह सकते हो रेगुलर के लिए, ठीक है। वैसे ही हमारा पैक नेक का भी है, वो मैं पैक नेक में आपको बताऊंगी। तो फिलहाल हमारा डीप नेक है, क्योंकि मैं भी पूरा फोकस अभी फ्रंट पैर पे ही कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पैक नेक को लेकर नहीं आ रही हूँ। तो मैं पूरा फोकस हमारा डीप नेक पे कर रही हूँ। तो अभी हम डीप नेक कर रहे हैं, हमारा चेस्ट ऊपर वाले लाइन पे ही आ रहा है, 34.75 है, तो यहाँ पे ही है। अब मैं लूजिंग कितना लूँगी, यहाँ पे मैं लूजिंग ले रही हूँ 3 इंच, क्योंकि ये मुझे कुर्ती घर पे पहनने के लिए बनानी है, कंफर्टेबल चाहिए, डेली वेयर के लिए चाहिए, तो मैं इसमें 3 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। देन अब हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा 34.75, ये क्या हो गया हमारा चेस्ट, इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। कितना है हमारा लूजिंग मैं दे रही हूँ 3, ठीक है। अब हमारा चेस्ट कितना हो गया 37.75। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, हमारा चेस्ट कितना था, हमारा चेस्ट था 34.75, इसमें हमने लूजिंग ऐड किया 3 इंच, फिर इसको डिवाइड कर दिया हमने 4 से। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 34, ये हमारा चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट 34.75, इसमें मैंने लूजिंग ऐड किया 3 इंच, उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारा कितना आया है, हमारा आया है 9.43, कितना आया है हमारा 9.43 इंच। अब हम कैसे पता चलेगा, 9 इंच तो हमें पता चल गया, मगर ये 43 क्या है, उसके लिए हम देखेंगे हमारा मेजरिंग टेप चार्ट। 43 कहाँ पे आ रहा है, 43 हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, तो ऊपर देखेंगे कितना लिखा है, ये 7/16, ठीक है, 7/16 है, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 में, मतलब हाफ इंच में एक लाइन कम। तो 9 इंच, ये 9 इंच, इसमें ये ये हाफ इंच हो गया, इससे एक लाइन कम, ठीक है, हो जाएगा 9.43, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा। ओके, तो हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। निशान लगा दिया। अब हम इसमें लेंगे हमारा मार्जिन, ठीक है। लूजिंग अलग होता है, मार्जिन अलग होता है। लूजिंग कंफर्टेबल के लिए होता है, कुर्ती में कितना लूजिंग होना चाहिए, मतलब कपड़े पहनने के लिए भी तो एक लूजनेस चाहिए ना वो। और मार्जिन फ्यूचर एक्सपेक्ट के लिए होता है, कि जैसे कि हम बाद में मोटे हो रहे हैं तो वहाँ से मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा है, उससे हमने थोड़ा कपड़ा निकाल लिया, फिर हमारा फिटेड हो जाएगा, मतलब बाद के लिए अगर हम मोटे होते हैं तो उसके लिए। तो खैर ये डेली वेयर का कपड़ा है, तो इसमें मैं जो
साइड में मार्जिन ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 1 इंच। 1 इंच से 0.75 भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल 0.75 भी ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 0.75 मार्जिन लिया है। ओके, अब यहां तक हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले नेक का देख लेते हैं, नेक में क्या करना है। अब नेक में सबसे पहले तो हमारा क्या था, एक डीप नेक है। हमने एक नेक निकाला था शोल्डर, वो हमने क्या शोल्डर निकाला था, माइनस शोल्डर 6.62, ठीक है। अब 6.62 मतलब फिर से हम चार्ट देखेंगे, 62 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5/8, तो हमारा मतलब हाफ इंच में और 2 लाइन 6.6 लेंगे यहाँ तक। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इस लाइन में, यहाँ पे इस लाइन में हमारा हाफ इंच में और 2 लाइन यहाँ पे, ये हो गया। हम यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या आ रहा था 6.62, तो हाफ इंच यहाँ तक हो रहा है और 2 लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा 6.62, यहाँ पे रखेंगे हम। और ये यहाँ पे जहाँ पे भी जिस भी लाइन पे मैच कर रहे हैं वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। इतना हमारा शोल्डर ना माइनस हो चुका है, ये वाला माइनस हो गया। बस अब हम इसको स्ट्रेट निशान लगा देंगे। हमने एक स्ट्रेट निशान लगा दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का हम हाफ सेंटर ले लेंगे, जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है, और जो हमारा 2.5 का हमारा नेक विड्थ है ना, वहाँ तक का हम हाफ ले लेंगे, मतलब सेंटर ले लेंगे। सेंटर आ गया। अब इस सेंटर से हम कुछ निशान लगाएंगे। कौन कौन से निशान लगाएंगे, एक तो हम लगाएंगे, मैं यहाँ पे पहले तो मेजरिंग टेप रख देती हूँ। एक तो हम लगाएंगे नेक डीप का, तो नेक डीप हमारा है 7, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है 7, ठीक है। तो निशान में हाफ इंच नीचे ऐड करके लगा रही हूँ क्योंकि शोल्डर जॉइंट पे भी जाएगा। और यहाँ पे मैं पहले से कट नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं बुकरम पे मतलब अस्तर पे रख के फिर नेक पल्टी करूँगी। तो मैं पहले से 7 इंच हमारा नेक डीप है, तो मैं 7.5 ले रही हूँ। शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 10 इंच, निशान लगा दिया मैंने शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच पे। उसके बाद निशान लगाना है हमें, हमारा शोल्डर टू एपेक्स का निशान भी हम हाफ इंच नीचे ही लगाएंगे। तो हमारा 10 था, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 10.5 पे निशान। नेक्स्ट है हमारा कट, हमारा जो कट कहाँ पे आ रहा है कुर्ती का, वो हमारा है 19 इंच पे। तो 19 की जगह पे हम लगाएंगे कितने पे, 19.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 19.5 पे निशान लगा दिया है। देन हम निशान लगाएंगे हमारे कुर्ती के लेंथ पे। तो कुर्ती का लेंथ हमारा कितना है 40, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 41 पे, ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच क्यों लिया है, हाफ इंच शोल्डर के लिए जॉइंट है और हाफ इंच इसको फोल्ड करने के लिए है, ठीक है। आप इसके जगह पे 1 इंच की जगह पे 1.5 इंच भी ले सकते हो। तो खैर मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ, बाकी मैं देख लूँगी कितना कैसे हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निशान लगाया है 41.5 पे। जितना भी निशान था ना उसको हम थोड़ा थोड़ा करके लाइन खींच लेंगे उसमें। ये हमारा नेक डीप का था, ये हमारा निशान था शोल्डर टू एपेक्स का, यहाँ पे भी निशान लगा दिया।
और ये हमारा निशान है कट का, कुर्ती की कट का, तो इसका भी हमने इसको एक थोड़ा लंबा निशान लगा देते हैं। अच्छा, अब हमारा एक निशान रह रहा है, वो है हमारा वेस्ट का, कुर्ती की वेस्ट का निशान, तो उसका भी निशान लगा लेते हैं। उसके लिए हम सिंपली जो हमारा ये चेस्ट लाइन है ना, चेस्ट लाइन वहाँ से और हमारा जो कुर्ती की कट वाला निशान है उसका हाफ कर लेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका हाफ कर लेंगे। ये कर लिया। अब इसको भी हम स्ट्रेट निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन, चेस्ट, वेस्ट, ये हो गया हमारा स्केप लाइन, साइड कट लाइन, ये हो गया हमारा साइड कट लाइन, ठीक है। वेस्ट लाइन कैसे निकाला? चेस्ट और साइड कट लाइन को जब हमने इसका हाफ किया तो हमारा वेस्ट लाइन निकल गया। अब हम वेस्ट में भी निशान लगा लेते हैं, साथ ही में हम हमारा साइड कट का भी एक निशान लगा लेते हैं। अब हमारा वेस्ट का राउंड कितना है? 30 है, 30। इसमें भी हम लूजिंग ऐड करेंगे। लूजिंग कितना ऐड करेंगे? सेम जो अपने ऊपर ऐड किया, 3 कर दिया ऐड। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, हमारा आ गया 8.25। अब हम निशान लगा लेंगे 8.25 पे। हम 8.25 पे निशान लगा देंगे। ठीक है, आपको समझ आया ना कैसे आया? हमारा जो कमर था उसका राउंड कितना था? 30 आ रहा था। उसमें हमने लूजिंग ऐड किया 3 लूजिंग ऐड करने के बाद उसको डिवाइड किया हमने 4 से, हमारा कितना आ गया? 8.25 आ गया। उसके बाद हम इसमें डार्ट के लिए ऐड करेंगे, तो डार्ट यहां पे मैं ले रही हूं 0.75 का डार्ट ले रही हूं। यहाँ पे मैं 0.75 का डार्ट, ये ½ इंच का भी डार्ट ले सकते हो और 1 इंच का भी ले सकते हो, 0.75 का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 0.75 का डार्ट ले रही हूँ और बाकी हमारा जो मार्जिन था वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बार वेस्ट का भी बता देती हूँ। 30 हमारा तो वेस्ट था, उसमें हमने 3 इंच कर दिया लूजिंग ऐड, ये हो गया हमारा लूजिंग। ठीक है, लूजिंग ऐड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं साइड में ना मार्जिन का भी कर रही हूँ, हमने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया 4 से, तो हमारा आ गया 8.25। फिर मैंने एक निशान और लगाया प्लस 0.75 का। ये जो निशान था ये था हमारा डार्ट का, और प्लस 0.75 ये निशान किसका था? हमारा मार्जिन का। ये मार्जिन का निशान था, ये भी क्या है? मार्जिन। ठीक है, अभी हमने कितने कितने के निशान लगा दिए? चेस्ट का लगा दिया, वेस्ट का लगा दिया। अब हम लगाएंगे हमारे साइड कट वाले लाइन का भी। तो हमारा साइड कट कितना है? ये है 34। ये भी मैं लिख देती हूँ, साइड कट। कितना है हमारा? 34 इंच। इसमें मैं लूजिंग ऐड करूंगी 3 इंच। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो कितना हो गया? 34 प्लस 3 37 हुआ, डिवाइड बाय 4 कितना हुआ?
7.25 प्लस इसमें मैं ऐड करूंगी मार्जिन 0.75। ठीक है, तो निशान लगा देते हैं। $9.25 निशान लगा दिया। 9.25 प्लस 75 हमारा मार्जिन, यहां का ये हो गया। अब हम आ जाएंगे नीचे हमारे के लाइन को थोड़ा मैं बड़ा कर दे रही हूँ, नीचे तक कर दे रही हूँ। अब ये हमारा निशान था, इसको भी मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। कितना निशान लगाएंगे? हमारा जो साइड कट था ना, इसमें हमारा कितना आया था? इसमें हमारा आया था 9.25। और लेंथ का निशान में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये बना रहे ए लाइन कुर्ती, ए लाइन कुर्ती, ठीक है ना, ए लाइन कुर्ती है। तो लेंथ का जो राउंड है वो कितना लेंगे हम, जो जितना यहाँ पे आ रहा है ना साइड कट पे, वो कितना आ रहा है 9.25। उसमें या तो हम सेम ले सकते हैं या तो सेम ले लेंगे, ठीक है। या तो हमारा हिप कितना आ रहा है, हिप आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है हमारा हिप 38। तो हम या तो हिप का हाफ भी ले सकते हैं, हिप को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 38 डिवाइड बाय 4, कितना आ रहा है 9.5। तो हम ये भी ले सकते हैं 9.5, ठीक है। ये हिप का, ये हो गया हमारा हिप, ठीक है। या तो हम इसमें प्लस 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे हम ए लाइन नहीं, यहाँ पे हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट कुर्ती में हम या तो हिप डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, ठीक है, या तो सेम ले सकते हैं, या तो हम प्लस 1 इंच ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 इंच अगर किसी का, मतलब हिप, अगर आपका हिप ज़्यादा है ना तो आप हिप डिवाइड बाय 4 करोगे ना तब भी हो जाएगा। इससे मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अगर आपका हिप बड़ा है तो आप अगर उसी को डिवाइड बाय 4 लेंगे तो आपका ये अच्छे से कवर हो जाएगा। तब क्या होगा, अगर बैठने जाओगे ना तो आपका ये, मतलब ऐसा कभी कभार होता है ना, बैठने जाते तो किसी किसी का लेगिंग्स दिखते लग जाता है, सलवार या पैंट दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये आपका पूरा हिप से अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ हिप डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो हाफ इंच ही ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा मैं ले रही हूँ 9.5 इंच, और बाकी का हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब हम इनको मिला लेंगे, ये जो लाइन है हमारा, यहाँ हम इस लाइन को मिला देंगे, यहाँ से लेकर जो हमारा ये वाला लाइन है ना, इनको मिला लेंगे। मैंने यहाँ तक निशान लगा दिया है ये सारे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल का शेप देने के लिए हमारा जो माइनस किया हुआ शोल्डर था और चेस्ट लाइन था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये सारे निशान लगा दिए। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। उसके लिए क्या करना है, ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर था और ये चेस्ट लाइन था, इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ से हम अंदर आएंगे 0.25 अंदर आ गए। अब यहाँ से हम शेप देते हुए आएंगे।
फ्रेंच कर्व की मदद से हमने शेप दे देंगे। तो नेक, अब हम नेक का भी शेप दे देंगे, आर्म होल का शेप दे दिया, अब नेक का भी शेप दे देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें शोल्डर कुछ माइनस करना पड़ेगा ऊपर से। यहाँ ये जो है ना लाइन, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये जितना आ रहा है इसे हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये सब तो हमारा इसमें चला जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पूरा कट हो जाएगा। अब हमें, हमारा नेक डीप है तो हमें यहाँ भी कुछ माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये देखना है क्या करना है, हमारा जो चेस्ट लाइन है उसके 1/2 इंच ऊपर हमें अपना स्केल सेट करना है। देन देखना है क्या हमारा जो नेक का डीप है वो इसके नीचे जा रहा है, मतलब चेस्ट लाइन के ऊपर जो हमने स्केल 1/2 इंच सेट कर रखा है उसके नीचे जा रहा है। मगर हमारा तो जा रहा है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ से और 0.25 माइनस कर देंगे। हमने यहाँ से और 0.25 माइनस कर देते हैं। माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम इसके नीचे 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, डॉट डॉट वाली निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा सिलाई मार्जिन है। अब हम, हमारा रेडी शोल्डर कितना है, हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच, तो 3 में 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3.5। यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हम ये स्ट्रेट निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहीं से ही ना हम अपना नेक का शेप दे देंगे। वैसे मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, बस आपको दिखाने के लिए मैं नेक का शेप दे रही हूँ। इसको मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं डायरेक्ट उसी नेक के अकॉर्डिंग ही कट करूँगी, ठीक है। अब हमें यहाँ से भी ना 0.25 शोल्डर, मतलब 0.25 क्रॉस करना पड़ेगा। इसको भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा ये पूरा माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पे जितना है ना ये वाले पोर्शन, ये पूरा माइनस ही होगा, ठीक है। आपको एक बार मैं ये दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो माइनस शोल्डर था उसके ऊपर जितने भी थे उसको माइनस कर दिया, ये सारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर स्केल रखा, फिर देखा क्या हमारा नेक डिप इससे नीचे जा रहा है, हमारा नेक डिप नीचे जा रहा था तो हमने 0.25 और माइनस कर दिया। देन हमने यहाँ पे 0.25 और माइनस कर दिया स्लोप में, जहाँ तक हमारा जो हमारा 1/2 इंच जो हमारा शोल्डर का निशान था ना उससे, ठीक है। तो हमने माइनस कर दिया, ये भी हो गया हमारा। शोल्डर कितना है, हमारा शोल्डर 3.5 आ रहा था तो यहाँ पे आ रहा था, फिर यहाँ से भी हम 0.25 माइनस कर देंगे। अब ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है आर्म होल में एक डार्ट लेना है, क्योंकि हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आर्म होल डार्ट हमें कितना लेना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हमारा चेस्ट कहाँ पे आ रहा है, हमारा चेस्ट आ रहा है 28 to 35.75 के बीच में, तो हमें लेना है 1.25 का डार्ट, ठीक है। तो हमें 1.25 का डार्ट लेना है, तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है 1.25 कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन पे, ठीक है। ये हमारा 1.25 है। यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे ये आर्म होल के साथ मैच कर जाएगा ना, यहाँ पे मैच कर गया, बस यहाँ पे ही हम निशान लगा देंगे। अब हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स कितना था 8 का हाफ कितना हो जाता है 4, तो यहाँ पे मैं एक 4 पे निशान लगा दूंगी। ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, ठीक है। अब ये निशान और ये निशान को हम स्ट्रेट मिला देंगे।
निशान को मिला दिया है स्ट्रेट। अब हम 1/2 इंच के नीचे एक निशान लगाएंगे जो हमने सिलाई मार्जिन ली थी ना उस पे। अब हम यहाँ से नीचे देखेंगे 1.25 यहाँ पे आ रहा है। बस अब हम इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर ले लेंगे और 0.5 हाफ इंच अंदर के मतलब और अंदर के तरफ आएंगे एपेक्स पॉइंट से। यहाँ तक आ गए, थोड़ा अंदर आ गए। अब यहाँ से और इसको मिला देंगे, इस लाइन को और इस लाइन को। ठीक है, मिला दिया। अब एक बार चेक कर लेंगे कि ये और ये लाइन सेम है कि नहीं। यहाँ पे मेरा आ रहा है 3.25, तो ये भी 3.25, ये एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे। तो हाँ, ये मेरा एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मगर हो सकता है जैसे कि मेरे वाले केस में मुझे बाहर जाना पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा आता है और इसको मैच करने के लिए बाहर, तो हमारा शोल्डर एक अलग से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये वाला क्या किया, ये वाला डार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डार्ट माइनस हो जाएगा। अब ये डार्ट माइनस होगा तो हमारा आर्म होल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब आर्म होल छोटा हो रहा है तो इसको भी हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, जितना हमने यहाँ पे डार्ट लिया है, हमने कितना डार्ट लिया है 1.25 का, उसी को हम यहाँ पे ले लेंगे। सबसे पहले तो 1.25 का डार्ट यहाँ पे ले लेंगे और स्केल को इस पे मैच करते हुए लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे हमारा आर्म होल का शेप दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर्म होल का शेप आ गया। ये जब मैच होगा तो दोनों सेम ही हो जाएंगे। बस अब हम इसको कट कर लेना है। हमारे यहाँ तक का ये जो ड्राफ्टिंग था वो कंप्लीट है। ये फ्रंट का ड्राफ्टिंग हो गया। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। हमने यहाँ पे आर्म होल डार्ट लेने के लिए हमने साइज़ चेक किया है, तो हमारा साइज़ कितना है 1.25 का हमने ले लिया है। ठीक है, कैसे लेना है, जो हमारा लाइन है चेस्ट लाइन और ऊपर आर्म होल पे देखेंगे कहाँ पे 0.25 मैच हो रहा है, वहाँ पे निशान लगा देंगे और एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करेंगे जो कि हमारा 4 हो जाएगा। वहाँ से एक निशान लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ करने के बाद जो पॉइंट आएगा उससे हम 0.25 हाफ इंच और आगे की तरफ आएंगे और नीचे हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल के तरफ और उससे चेक करेंगे कि हमारा 0.25 कहाँ पे मैच कर रहा है। जैसे घूम रहा है वैसे ही चेक करेंगे, जहाँ पे आ रहा है वहाँ से भी हम एक निशान लगा लेंगे और देन इनको हम चेक करेंगे कि दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इनको चेक करेंगे। ठीक है, ये इस केस पे सेम आ रहा है, मगर अब हमारा आर्म होल छोटा हो गया तो उसके लिए जितना हमने डार्ट लिया है ना वो उतना ही हम साइड से नीचे जाएंगे। जाने के बाद हम एक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर दिया फ्रंट
का पैनल। ठीक है, अब हम बैक का भी कट करेंगे। बैक पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम हमारी फुल शोल्डर का हाफ ले लेंगे। हमारा फुल शोल्डर कितना था, वो था 15, 15 का आधा कितना होता है 7.5, निशान लगा दिया। अब हम शोल्डर डाउन लेंगे। अब यहाँ पे पैक नेक और इसमें डिफरेंस होता है। डीप नेक में हम 1 इंच ही जाते हैं, मगर अगर पैक नेक होता है तो उसका देखना, उसका शेप थोड़ा सा इस टाइप से रहेगा, ज़्यादा झुका हुआ दिखता है पीछे से, इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला है, उस हमारे पैक नेक शोल्डर डाउन का फॉर्मूला जो चार्ट है वो है, हमारा नेक कितना है, हमारा फुल शोल्डर कितना है 15, तो 15 यहाँ पे आ रहा है, तो हमें कितना डाउन करना पड़ेगा 1.5 इंच। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे ही नेक विड्थ का निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैच करते हुए निशान लगाएंगे। निशान लगा दिया। अब हम आर्म होल बनाएंगे। ठीक है, हमारा आर्म होल का लेंथ कितना है उसका फॉर्मूला मैं आपको अभी बताती हूँ। पैक नेक का आर्म होल फॉर्मूला, तो हमारा चेस्ट कितना है 34.75, जो कि सेकेंड लाइन में आता है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है चेस्ट 34.75, ये हमारा चेस्ट हो गया, डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच 6.79। ठीक है, तो 6.79। अब ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, उसके लिए हम देखेंगे मेजरिंग टेप चार्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेजरिंग टेप चार्ट में कि 7.9 कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा 7.9 आ रहा है यहाँ पे 13/16, तो इसका मतलब है 0.75 पे एक लाइन। ठीक है, तो हम निशान लगा देंगे 6, उसके बाद 7.5 और एक लाइन। ठीक है, यहाँ तक निशान लगा देंगे 6.79। ठीक है, अब यहाँ से हम बनाएंगे हमारा चेस्ट लाइन। सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि ये होने वाला है हमारा चेस्ट लाइन। ठीक है, अब हमारा चेस्ट लाइन के लिए चेस्ट का मेजरमेंट क्या था 34.75, उसमें हम कितना लूजिंग लेंगे 3। ठीक है, कितना हो गया 37.75 डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आ गया हमारा 9.43। ठीक है, तो 9.43 हम चेक करेंगे 43 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 7/16, तो मतलब ½ इंच में एक लाइन कम। ठीक है, तो 9.5 में एक लाइन कम, निशान लगा देते हैं 9.5 में एक लाइन कम। प्लस 0.75, ये हमारा मार्जिन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा चेस्ट लाइन के लिए हमने क्या किया था 34.75, उसमें हमने 3 इंच लूजिंग लिया था, जो हमने फ्रंट में किया था, इसमें दोनों में सेम है। देन उसको हमने डिवाइड किया 4 से, और 0.75 हमारा मार्जिन हो गया। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ना ऊपर का पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो अब हम आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ना हम इसका सेंटर निकालेंगे, जो हमने लाइन ले रखा ना आर्म होल के लिए, तो उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये आ गया। अब
अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने कितना ले रखा था, 7.5, ठीक है। हमारा फुल शोल्डर का हाफ कितना था, 7.5। यहां पे हम ½ इंच कम कर देंगे, तो यहां पे हम सेंटर लाइन पे ½ इंच कम कर देंगे, तो 7 हो गया। और यहां पे भी हम ½ इंच कम कर देंगे चेस्ट लाइन में, तो हो गया हमारा 7, ठीक है। क्योंकि ये हम पेक नेक कर रहे हैं बैक साइड का, इसलिए ½ इंच कम करेंगे। अब यहां पे हमें कितना क्रॉस जाना है उसके लिए फॉर्मूला है हमारा, ये हो गया हमारा क्रॉस के लिए फॉर्मूला। तो हम बैक साइड का देखेंगे, बैक पार्ट बना रहे हैं। हमारा चेस्ट कितना है, 34.75, तो यहाँ पे आ रहा है सेकेंड लाइन पे, तो हमें 1 इंच करना है। हमने फ्रंट में इसलिए नहीं देखा था क्योंकि वो वैसे भी डीप नेक था और उसमें हमने शोल्डर को माइनस किया था, ठीक है ना, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं देखा था। तो हम अभी 1 इंच क्रॉस जाएंगे। वन इंच क्रॉस चले गए। अब हम इन तीनों लाइन को हम मैच कर लेंगे और शेप दे देंगे। हो गया। अच्छा, अब नेक का शेप देने से पहले आपको एक बता देती हूं, यहां हमारा रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर यहां पे हमारा है 3, तो 3 है, तो इसका मतलब इसका नेक थोड़ा ब्रॉड बनेगा। तो उसके लिए हमें ना शोल्डर, मतलब अगर नहीं करेंगे ना यहाँ से कुछ माइनस, तो ये यहाँ पे ना वो एक मतलब झोल टाइप का पड़ेगा, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा माइनस करेंगे शोल्डर से। तो वो हमें कितना माइनस करना है मैं भी आपको वो बता दूं। हमारा फॉर्मूला ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस के लिए, तो हमारा इसमें रेडी शोल्डर है कितना, हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच, जो कि हमारा सेकेंड लाइन में आ रहा है। हमें माइनस करना है ½ इंच, तो हम यहां से ½ इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, तो हम ½ इंच माइनस कर देंगे। ये सारे चार्ट आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। यहां पे मैंने ½ इंच माइनस कर दिया। अब इस लाइन को हमें सेंटर तक मिला देना है, बस इसको पॉइंट नहीं बनने देना है, बस नीचे नीचे करके मिला देना है और ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम 0.5 मतलब ½ इंच नीचे से डॉट डॉट निशान लगा देंगे मार्जिन का, ठीक है। अब यहां से हमें हमारा रेडी शोल्डर का मार्किंग करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 3 इंच प्लस 1 इंच लेंगे, क्योंकि ½ इंच यहाँ पे सिलाई पे जाएगा और ½ इंच हमारा नेक पे, तो टोटल हो गया हमारा 4 इंच। तो हम 4 इंच पे एक निशान लगा देंगे। हमने फ्रंट पार्ट पे 3.5 पे निशान लगाया था, क्योंकि उसका गला हमने कट नहीं किया था। उसका गला हम पहले अस्तर पे बनाकर फिर उसमें ट्रेस करेंगे, और इसमें हम डायरेक्टली मैं कट कर दे रही हूं, ठीक है। हो गया। अब हमें नेक का डिप कितना चाहिए रखना है, हम यहाँ पे नेक का डिप 1.25 से लेकर 1.5 इंच तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक का डिप रख रही हूँ यहाँ पे मैं नेक का डिप 1.25 रख रही हूँ, ठीक है, 1.25 रख रही हूँ और एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। अब हमें नेक का शेप यहां से नहीं बनाना। मैं आपको बताती हूं, देखो, अगर हम 4 इंच यहां से लेते ना, यहां से, ठीक है, तो मैं पेंसिल से निशान बना देती हूं, और यहां पे अगर हम शेप बनाते तो ये ऐसे बनाते, इस टाइप से,
ठीक है, मगर हमारा शोल्डर कहाँ से जॉइंट होगा, नीचे से, और ये कितना एक्स्ट्रा हो गया, इतना एक्स्ट्रा हो गया। फिर जब दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे ना तो ये इतना एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। इसीलिए हमने हाफ इंच नीचे से पहले ही मार्क कर लिया था, यहां से हमने रेडी शोल्डर लिया था। अब हम इस निशान से हमारा नेक का शेप दे देंगे, और अब हमारा ये कम नहीं हो क्योंकि हमने तो ऑलरेडी यहां पे ही निशान लगा रखा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और है, हम यहां से 0.25 माइनस कर सकते हैं। क्या होता है ना, कभी कभार इस जगह पे भी ना खिंचाव सा आता है, मतलब झोल आता है, खिंचाव गलत वर्ड है, झोल टाइप का आता है दिखना। ठीक है, वो वैसे तो कंफर्टेबल के लिए होता है तो थोड़ा सा आता है, तो आप उसको भी माइनस कर सकते हैं अगर आपको एकदम वो कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहां से जाएंगे नीचे, ठीक है, और क्रॉस में हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। वैसे मैं इस सूट पे नहीं कर रही हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लूज ही चाहिए क्योंकि डेली वेयर का है, तो मैं ये आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अगर आपका सूट डेली वेयर का नहीं है, आपको थोड़ा सा भी सिल्वर्ट नहीं चाहिए तो आप इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब यहां तक हो चुका है। अब हम आएंगे हमारे साइड के लाइन के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा फ्रंट पार्ट उठाएंगे। अच्छा, हमने यहां पे 1.25 माइनस किया था फ्रंट में। ठीक है, जितना हमने डार्ट लिया है उतना ही हमने यहां माइनस भी किया था। अब हमें 1.25 तो मेजरिंग टिप आगे रखना है, और यहां से यहां तक का हमें मेजरमेंट लेना है। कितना आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 6.5 में एक लाइन कम, तो उतना ही निशान यहां पे लगा देना है। 6.5 में एक लाइन कम यहां आ रहा है, और अब इसमें मैं एक स्ट्रेट निशान लगा लूंगी। ये हमारा वेस्ट का निशान हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। कितना था, हमने यहां पे कर रखा है 30 + 3। ठीक है, डिवाइड बाय 4 कितना आया था, 8.25। एग्जैक्टली यही निशान यहां पे, यही चीज हम यहां पे करेंगे। 8.25 प्लस 75 इंच हमारा 0.75 हमारा 75 हमारा डार्ट था, और 0.75 हमारा मार्जिन था। निशान लगा दिया। अब हमें इन दोनों को मिला देना है। ये हमने मिला दिया। अब हमें यहां भी थोड़ा सा डाउन जाना है, इसके आर्म होल में भी। तो कितना डाउन जाना है, जितना हमने फ्रंट में आर्म होल में डाउन गए हैं ना, उसका आधा। फ्रंट में कितना गए थे, 1.25, उसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.62। तो 0.62 कितना होता है हमारा, तो 0.62 हमारा कितना होता है, हाफ इंच में 2 लाइन। हाफ इंच में 2 लाइन, यहां से हम हाफ इंच में 2 लाइन निशान लगा लिया। अब साइड जो मार्जिन वाली लाइन को और स्केल को मैच करते हुए एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और हम अपना आर्म होल अब नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब इससे हमारा आर्म होल भी ना छोटा नहीं होगा। हम अपना, ये हमारा फाइनल आर्म होल हो गया।
मैं आपको दोबारा से इस ब्लू लाइन से जो बना रही हूँ, ये हमारा फाइनल आर्म होल हो गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जितना भी हम जा रहे हैं वो अब छोटा नहीं होगा। अब हम नीचे का निशान लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे ये मैच करेंगे, ये और ये मैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलाई तो इन दोनों में ही होने वाली है ना। ये इस टाइप से मैच करते हुए इनको ये बराबर कर लेंगे। और ये देखो, यहाँ जो हम आए हैं इसको मैच करते हुए अब हम पूरा एक निशान लगा लेंगे। बस हमने ये निशान लगा दिया है। अब देखना, हमारा कमर यहाँ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग आ रहा है, उतना लूजिंग चलता है। ठीक है, हमने पूरा निशान लगा दिया। अब हम डार्ट का निशान लगाएंगे। डार्ट के निशान के लिए हमारा एपेक्स पॉइंट जो हमारा कितना था, 4 था ना, तो हम कमर से 4 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाहर जाएंगे। हमारा डार्ट कितना था, 0.75, तो हम डार्ट ले सकते हैं 1.5 इंच। ठीक है, क्योंकि आगे पीछे मिलाकर हुआ है ना हमारा, तो हम 1.5 इंच ले सकते हैं डार्ट। 1.5 इंच भी ले सकते हो, उससे थोड़ा कम भी ले सकते हो। मैं 1.5 इंच ही डार्ट ले रही हूँ। इसका हाफ कर लेते हैं। अब ऊपर कितना जाना है, हमारा जो ये चेस्ट लाइन है ना, उससे हम 2 इंच या 2.5 इंच, 2 या 2.5 इंच नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच नीचे आ रही हूँ। अब देखेंगे कि हमारा, पहले तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। स्ट्रेट लाइन खींच दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है मेरा 4 इंच। तो यहाँ पे नीचे में 4 इंच भी रख सकती हूँ, या 1 इंच या 1.5 इंच नीचे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे हिप वाला भी लाइन आ जाए ना कट का, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 4.5 इंच ही जा रही हूँ, ½ इंच ही एक्स्ट्रा जा रही हूँ। अब हम इसको मिला देंगे। बस ये हो गया हमारा। ठीक है, आप यहाँ पे डार्ट थोड़ा कम भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी थोड़ी सी लूजिंग आ ही गई है, तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। यह हमारा निशान लग चुका है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों के ना आर्म होल का एक बार मेजरमेंट ले लेंगे, कितना आ रहा है उसके राउंड का, ½ इंच नीचे से ही। दस आ रहा है, बैक का 10 है। एक बार मैं फिर से मेज़रमेंट ले लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। ½ इंच नीचे से ही मैं चेक करूँगी शोल्डर जॉइंट के। एकदम 10 इंच ही है। अब हम फ्रंट का भी ले लेते हैं, एक बार फ्रंट का भी। साढ़े 8 आ रहा है।
तो मैं उसको भी नोट कर लूँगी, 8.5 को भी। फ्रंट का है 8.5। स्लीव्स को ना मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही कट करूँगी, टोस्ट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसको मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही कट करूँगी। चलिए अब हम फैब्रिक पे कट करते हैं इसे। पहले एक बार मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। जो एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक होते हैं ना, वो थोड़े इवन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशली हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले, देखो इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ तक है इसका गला, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है, अनइवन है। यहाँ पे इनफैक्ट जो हमारा गला का भी शेप है वो भी थोड़ा बहुत अनइवन है, ठीक है। फैब्रिक, ये जो हमारा बीच का जो पैनल है ये भी सेंटर में नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें ये जो इसका बीच वाला है ना पॉइंट, हमें इसको सेंटर मानते हुए, कपड़े को नहीं फोल्ड कर, हमें इसको गले को पैटर्न को सेंटर मानते हुए हमें इसे इवनली फोल्ड करना है। इनको इस टाइप से फोल्ड करने के बाद, ठीक है, इसको सेंटर करते हुए अब हम इसको एक बार आयरन कर लेना है, जिससे कि हमारा सेंटर क्रीज भी आ जाए। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम बाहर की तरफ ढकेलते हुए आयरन करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है इस कोने में, ठीक है, ये भी अनइवन ही है, तो इसको तो होने देना है जैसे जो जैसे जा रहा है। हमारा मेन फोकस अब ये सेंटर लाइन पे हो गया। बस कटिंग में मुझे आपको फ्रंट का ही मेन दिखाना था कि कैसे होगा, इसको गले को कैसे फोल्ड करना है। अब हम अपना पैटर्न लेंगे, उसको यहाँ पे रखेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि गला 7 इंच कहाँ पे आ रहा है। यहाँ से 7 इंच यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, ठीक है, और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन पे भी जा रहा है, तो 7.5 का निशान लगाएंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ। स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी, बस, ठीक है। अब इस पैटर्न को हमें यहाँ पे रखना है, इसमें थोड़ा हैवी कुछ रख देंगे। अब हम एग्जैक्टली यही ट्रेस कर लेंगे जो जैसा जा रहा है। अच्छा, ये मेरा पूरा पैटर्न कट हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये डार्ट का मार्क है ना, इसको मैं क्या करूँगी, ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस कर लूँगी, ठीक है। इसको एग्जैक्ट बिछाकर, ये मेरे पास ट्रेसिंग व्हील है, उससे ट्रेस कर लूँगी। ये ट्रेस हो गया है। अब बस यहाँ पे भी आ गया है, इसको मैं निशान लगा लूँगी।
ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी, हमारा ये वाला डार्ट माइनस होगा। फ्रंट पार्ट कट होने के बाद अब इसी टाइप से हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने फ्रंट पार्ट को कैसे कट किया। सबसे पहले गले को मैच किया, देन आयरन लगाकर, देन एज इट इज पे पेपर पैटर्न रख के हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा बैक पार्ट है उसको कट करना बहुत ही सिंपल है। बैक पार्ट कट करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा पूरा कपड़ा है ना, ये जो हमारा पूरा कपड़ा है इसको हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमारे पैटर्न में ये आ जाए। ठीक है, पूरा बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉकेट भी निकालना है इसी से, और वैसे भी ये स्मॉल साइज़ है तो आ ही जाएगा इसमें। बिछाने के बाद ना एक बार हम चेक कर लेंगे पैटर्न को रखकर कि ये इतने में आएगा कि नहीं आएगा। ये आराम से आ जाएगा, अभी भी लगता है एक्स्ट्रा ही है, थोड़ा कपड़ा और कम कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ मैंने फैब्रिक को आयरन कर लिया है, अब हम पैटर्न को रख के चेक कर लेंगे। यहाँ पे पैटर्न को बिछाते हुए मैं मार्क कर लूँगी। ठीक है, जितना आ रहा है उतना मार्क करके मैं इसको सिंपली कट कर लूँगी जैसा है। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट भी कट कर लिया। अब मैं ना अस्तर को आपको कट करना बता देती हूँ। अस्तर को नॉर्मली बिछा लेना है और जो हमारा वेस्ट का पार्ट है ना उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बड़ा बड़ा ही हमें कट कर देना है। ठीक है, हम इसको बाद में फिर कट करेंगे, फिलहाल हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। इसको मेन फैब्रिक में चिपकाने के बाद देन हम दोस्तों मैं आपको जस्ट फाइनल आउटपुट दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी सिलाई करते वक्त मेरे फ़ोन में एकदम स्टोरेज फुल हो चुका था और मुझे ये अर्जेंसी में मेरी भाभी को बेंगलोर भिजवाना था। ठीक है, मेरी मम्मी के यहाँ तो मुझे जल्दी सीलना था, तो और मैं रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो वैसे भी स्टिचिंग की जो वीडियो जो मेरे वाला सूट कुर्ती है उसमें मैंने डिटेल में कर रखा है। इसमें मेरा पूरा कटिंग की वीडियोस आएगी। और स्टिचिंग का क्या है, स्टिचिंग में तो वैसे भी हम सीख ही रहे हैं, पॉकेट लगाना, बाजू अलग से सीख रहे हैं, एक बेसिक पॉइंट सीख ही रहे हैं, तो उसमें सारे कवर हो ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने उतना स्टिचिंग में फोकस नहीं कर पाई। इसमें मेन कटिंग था, तो कटिंग आपको मैंने पूरा बता ही दिया है। एक बार मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। देखिए स्ट्रेट सूट है। ठीक है, यहाँ पे एक आर्मोल डार्ट आया हुआ है। ठीक है, और इसमें मैंने पॉकेट भी बनाया है। पॉकेट आपको दिखेगा भी नहीं मगर पॉकेट है इसमें, जो पहनेगा उसी को दिखेगा सिर्फ। ठीक है, और जैसे कि पॉकेट दिखना काफ़ी में इस टाइप से लटकता रहता है ना, इसमें नहीं है। इसमें पॉकेट इसी के साथ मैंने अटैच कर रखा है, मगर इसमें आपको कहीं भी स्टिचिंग दिख नहीं रही होगी कि अटैच कहाँ किया है। तो इसमें मैंने लॉक कर रखा है। अभी मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ सूट को। ये देखिए, अगर मैं सूट को उल्टा करती हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको सिलाई नहीं दिख रही होगी मगर मैं थोड़ा थोड़ा कर जगह पे ना लॉक कर रखा है जहाँ जहाँ एम्ब्रॉयडरी है। तो इससे क्या होता है ना, वैसे तो आगे से आपको कहीं से भी दिख नहीं रहा होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा कि मैंने पॉकेट को लॉक कर रखा है, मगर अगर पीछे से देखोगे तो पॉकेट लॉक है। देखो यहाँ पे, तो ये पहले ये आपको खुद से दिमाग लगाना। जैसे कि यहाँ पे कढ़ाई था तो मैंने यहाँ पे ही लॉक कर दिया, मगर ये कढ़ाई के साथ ऐसे मिला है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको इसकी गले की फिनिशिंग दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने हर जगह पे इंटरलॉक कर रखा है और मैंने इसके आगे हाफ अस्तर दे रखा है। ठीक है, और पीछे मैंने अस्तर नहीं दिया है, सिर्फ आगे ही मैंने हाफ अस्तर दिया है। और अगर आप गले की फिनिशिंग देखोगे तो एकदम परफेक्ट, इस टाइप से एकदम परफेक्ट, कोई भी एक भी पोर्शन अलग नहीं हुआ है। और ये इसका बैक का गला है, उसको भी मैंने एकदम फिनिशिंग के साथ ही किया है।
सो दैट जब गले में बैठे तो वो अच्छा लगे दिखने में, ठीक है। हर जगह इंटरलॉक किया है। बाकी ये सिंपल सूट है। बाकी जो मेरा वाला कुर्ती है ब्लैक वाला, जो जिसकी वीडियो को पहले मिली होगी, उसमें मैंने इसकी स्टिचिंग, जो ऐसी फिनिशिंग कैसे देना है वो पूरी मैंने बता रखी है डिटेल्स में, तो आप लोग वो विज़िट करना। इसमें आप लोग मोस्टली इसमें फोकस करना कि इस साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कैसे होगी, इसमें कटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ तक इनफैक्ट इस वीडियो में मैंने आपको गले का भी बता रखा है कि गले की कटिंग मैंने कैसे किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कटिंग किस टाइप से करना है। वैसे तो हम अपनी कोर्स में पूरा डिटेल में कुर्ती का पूरा क्लासेस लेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको एक बेसिक बता दिया है, इसके बाद हम पूरी डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों वैसे तो हम पूरी डिटेल में क्लास में सीख ही रहे हैं सिलाई, ठीक है, मगर अभी बस मैंने एक कुर्ती बनाकर दिखाया है आपको कि किस टाइप से बनाना होता है कुर्ती। अगर आपको भी सिलना है तो अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर आप कटिंग देख लोगे तो इसमें सिलने में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है इसकी स्टिचिंग। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हो, मैं आप लोगों को 100% रिप्लाई करूँगी। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।